हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है, इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफाई है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट, ही सी इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। रूल टू, यू, वी, दे, आई और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। रूल थ्री, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock एक्सेट्रा। रूल 4, समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours एक्सेट्रा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फर्स्ट है, सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. He has been living in this house since January. Structure 2, subject I, we, you, they, plural noun subject have been plus verb ing form plus object plus since for plus time. Example, I have been working in this department for 2 months. अब है हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट, इनमें हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. I have not been suffering from fever since Monday. तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज़ या हैव कर्ता से पहले लगाते हैं। रूल टू, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनके अंग्रेजी फिर हैज़ या हैव और फिर कर्ता लगाते हैं। रूल थर्ड, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउंस भी आते हैं। रूल फोर्थ, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसके अंग्रेजी लाते हैं, फिर हैज़, हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। रूल 5, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। स्ट्रक्चर 1, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स? स्ट्रक्चर 2, क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हाट, व्हेन प्लस हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई? स्ट्रक्चर थर्ड, हाउ मच, हाउ मैनी, विच प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर 4, who plus has, have plus been plus verb ing form plus object plus since for plus time plus question mark. For example, who has been reading this book for 1 month? नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर 1, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? Why have they not been wasting their time since July? Note structure 2. How much, how many, which plus has, have plus not plus been plus verb ing form plus object plus since for plus time plus question mark. For example, how many boys have not been living in this house for 1 year? Structure 3. Who plus has, have plus not plus been plus verb ing form plus object plus since for plus time plus question mark. For example, who has not been reading this book for 1 month? तो मेनली हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये समझना है कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम हैज़ के साथ बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस और फॉर को लगाते हैं, फिर हमारा टाइम आता है. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. इसका मतलब है कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो टाइम है ये 2 घंटे का है, तो फॉर का यूज़ हमने पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया. ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा एग्जाम्पल इसमें, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी. तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ही, तो इसके साथ हमने हैज़ लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म लगाई, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा सिंस का यूज़ हुआ, फिर हमारा टाइम हो गया जनवरी का. तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब बन गया कि वह इस घर में जनवरी से रह रहा है. ओके, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. इट मीन्स मैं इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट मीन्स विभाग, तो मैं इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहा हूँ. ओके, इसका मतलब ये बन गया. ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. तो इनमें हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. इट मीन्स वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम को लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. जैसे एग्जांपल है, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स. इसका मतलब है क्या वे कई सालों से मेरी मदद कर रहे हैं. ओके, फिर जहाँ पे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं जैसे वाई, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा, तो वहाँ पे हम हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और हैज़ हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई. इसका मतलब है वे अपना समय जुलाई से क्यों बर्बाद कर रहे हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा जो हाउ मच, हाउ मैनी, विच ऐसे सेंटेंसेस होते हैं.
तो इनमें हम हाउ मच, हाउ मैनी, विच के बाद हैज़ और हैव लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सिंस, फिर फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। इसका मतलब है कि कितने लड़के इस घर में 1 साल से रह रहे हैं। ओके। और जो हमारे हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम हु लगाएंगे, फिर हैज़, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके। जैसे एग्जांपल है, हु हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 मंथ। इसका मतलब है इस किताब को 1 महीने से कौन पढ़ रहा है। ओके। या 1 महीने से इस किताब को कौन पढ़ रहा है। ओके। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल है, हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। इसका मतलब है क्या वह 3 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है। बट जो हमारे हाउ मच, हाउ मैनी, विच वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम नॉट को हैज़ या हैव के बाद लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल है, हाउ मैनी बॉयज़ हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। इसका मतलब है कितने लड़के 1 साल से इस घर में नहीं रह रहे हैं। एंड जो हमारे हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम नॉट को हैज़, हैव के बाद लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओके। जैसे एग्जांपल है, हु हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 मंथ। इसका मतलब है 1 महीने से इस किताब को कौन नहीं पढ़ रहा है, या इस किताब को 1 महीने से कौन नहीं पढ़ रहा है। ओके। सो गाइस, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ओके।